गागर में सागर भर दिया, बिल्कुल है कि नहीं। सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अगनासहि, तबहि भगवान की सन्मुखता ही का फल बड़ा विचित्र है कि नहीं। एक बात बता दूं मैं आपको, सन्मुखता क्या है। सन्मुख तो रावण भी हुआ था, सन्मुख और भी लोग हुए थे। अच्छा, कृष्ण के सन्मुख कंस भी हुआ था। सन्मुखता में फर्क होते हैं, सन्मुखता के भावों में फर्क होते हैं। एक भक्त सन्मुख होता है भगवान का, भगवान के सन्मुख, तो भक्त का भाव क्या है और कंस का भाव क्या था। रावण राम के सन्मुख हुआ था। चलो एक और बात बता दें हम, बालकांड में, रामचरितमानस के बालकांड में, जिस समय नारद मोह की कथा आती है तो दुल्हन ले गई लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सो भयऊ हताशा। भगवान से गए थे, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांत नहीं पावो ओई, और भगवान ने बना दिया बंदर, और बंदर बन करके आकृति बंदर की जब मालूम चली कि विवाह तो इसलिए नहीं हुआ है कि मुझे बंदर बना दिया है, तो शाप दे हूं कि मरे हूं जाई, शाप दे दिया भगवान को। अब मैं जो बात बताने वाला हूं सन्मुखता की उस ओर आई है। सन्मुख खड़े हो गए भगवान के पास में, शाप देने के बाद में जब होश आया कि मैंने तो भगवान को ही शाप दे दिया, तो फिर क्या कहने लगे कि हे प्रभु, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। मेरे अवगुणों को दूर कीजिए, मैंने बहुत दुर्वचन आपसे कह डाले। तो सन्मुख होकर के, खड़े होकर के तब कह रहे थे कि ओझल में कह रहे थे, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जबहि पाप मिट जाते हैं। जब सन्मुख हो जाता है तो फिर नारद जी के शाप मिटे कि पाप मिटे कि नहीं मिटे। अच्छा, मिट गए तो फिर क्यों कहा उन्होंने कि जपो जाए शंकर सतनामा, क्यों नहीं मिटे, अथवा मिट गए तो क्यों समाधान बता। इसका तात्पर्य क्या है, थोड़ी अब ये विचार करते हैं। सन्मुखता का अर्थ होता है जीव और ब्रह्म में जो फर्क है उसे समझ लेना, भक्त और भगवान में जो फर्क है उसे समझने के बाद जो भक्त और भगवान की जो एकता होती है, तन्मयता होती है, उसका नाम सन्मुखता है। जीव और ब्रह्म की एकता का निश्चय ही बोले सन्मुखता है। उससे पहले कभी पाप नहीं कटते हैं। भगवान के पास तो जिस भावना को लेकर के जाएंगे वही भावना भगवान पूर्ण करते हैं। तो भक्तों की भावना में सदा ही अंतर होता है और संसारी पुरुषों की भावना में सदा विपरीत पाया जाता है।